हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ट्रिकी रीजनिंग। दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी रीजनिंग पर और मैं हूं आज आपके साथ सुनील फगेड़िया। आज आप लोग देखने जा रहे हैं रीजनिंग का टॉपिक ब्लड रिलेशन, जिसके बारे में हम लोग एक वीडियो में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और आज इसका सेकंड वीडियो आया, सेकंड पार्ट आया है। इस पार्ट के अंदर हम लोग इससे बनने वाले क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे बनने वाले क्वेश्चंस किस टाइप के होते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। दोस्तों, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 3 से 4 नंबर के क्वेश्चंस मोस्टली इससे जरूर पूछे जाते हैं, तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हमेशा देखना। तो सबसे पहले अपने को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दे रखा है। 5 व्यक्ति हैं, पी क्यू एक्स वाई तथा जेड एक उद्यान में बैठे हैं, एक बगीचे में बैठे हैं। दोस्तों, 5 व्यक्ति हैं। अब इसके अंदर देखो कह रहा है सबसे पहले पी एक्स की मां है। अब अगर मां है, पी है, कौन है? पी किसकी मां है? एक्स की मां है। किसकी मां है? एक्स की मां है। तो एक्स कहां आ गया? नीचे आ गया। एक्स की मां है कौन? पी। तो पी के ऊपर साइन किसका आएगा? नेगेटिव साइन आएगा, और मां है तो ऊपर आएगी, है ना। उसके बाद में कह रहा है जो जेड की पत्नी है, पी एक्स की मां है जो। अब देखो हमेशा जो किसके लिए आता है, यहां जो वाला है कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर करवा देता हूं। ये जो आया है दोस्तों, ये जो आया है यहां पर एक्स के लिए, जो हमेशा सेकंड पर्सन के लिए आता है, मतलब 2 लोग दिए हुए हैं यहां, और जो किसके लिए आया है? एक्स के लिए आया है। जो मतलब एक्स जेड की पत्नी है। एक्स किसकी पत्नी है? जेड की पत्नी है। जेड की पत्नी कौन है? एक्स। एक्स है वो, जेड की पत्नी है, तो पत्नी पर किसका साइन आ जाएगा? माइनस का। पति देव पर किसका साइन आ जाएगा? प्लस का आ जाएगा, मतलब पॉजिटिव साइन आ जाएगा। उसके बाद में y p का भाई है। y किसका भाई है? p का भाई है। p का भाई हो गया कौन? y हो गया, तो पॉजिटिव साइन आ गया। और q p का पति है। q किसका पति है? p का पति है। q किसका पति है? p का पति कौन है? q है वो, p का पति है, तो पॉजिटिव साइन आ गया। समझ में आ गया होगा आप लोगों के। ये जो डायग्राम बनाया है, ये डायग्राम अच्छे से आप लोगों के क्लियर हो गया होगा। डायग्राम अगर आप लोगों के क्लियर है तो आगे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम सबसे पहले इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को समझते हैं। क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, देखो p के साथ z का क्या संबंध है? p के साथ z का क्या संबंध है? p के साथ जिसके नाम के आगे के साथ लग जाता है, वहीं से अपन खड़े होकर देखते हैं। यहां पर p के आगे के साथ लगा, p से z के पास जाओ, तुम हो गए, तुम्हारी बेटी हो गई, और बेटी का पति क्या हो गया? बेटी का पति क्या हो गया? दामाद। मतलब z का क्या, z क्या लगता है? p का दामाद। क्या लग गया? दामाद। ठीक है, दामाद। दामाद को अपन क्या बोल देंगे? दामाद को क्या बोल देंगे दोस्तों? सन इन लॉ। सन इन लॉ। ठीक है। उसके बाद में आ गया अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में इसमें पूछ रहा है y के साथ q का क्या संबंध है? y के साथ q का क्या संबंध है? यहां हम लोग y से खड़े होकर देखेंगे q को। y से खड़े होकर देखो q को। तुम हो गए, तुम्हारी बहन हो गए, बहन का पति क्या हो गया? जीजा या बहनोई, जिसको अपन क्या बोल देंगे? ब्रदर इन लॉ। क्या बोल देंगे? ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ, और हिंदी में अपन क्या कह देंगे? जीजा या बहनोई। ठीक है, बहन का पति बहनोई या जीजा। उसके बाद में आता x के साथ q का क्या संबंध है। तो x के साथ q का संबंध पूछा है, तो x से खड़े होकर देखेंगे q को। तो तुम हो गए, तुम्हारी मां हो गई, मां का पति क्या हो गया? मां का पति क्या हो गया? पिता हो गया, तो q क्या हो गया? q हो गया पिता, मतलब क्या हो गया? फादर हो गया। ठीक है, क्या हो गया? फादर हो गया। उसके बाद में q के साथ z का क्या संबंध है? z के पास जाओ तुम, कहां से? q से जाओ। तुम हो गए, तुम्हारी पत्नी होगी, पत्नी की बेटी क्या होगी? बेटी होगी, और बेटी का पति क्या हो गया? दामाद। मतलब p का अगर z दामाद है, ये दोनों पति पत्नी है, इसका ये z दामाद है, तो इनका भी क्या हो गया? z दामाद हो गया। क्लियर हो गया होगा अच्छे से। ठीक है, क्या बोल देंगे अपन इसको भी सन इन लॉ आ जाएगा आंसर। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेकंड आता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर क्या दिया है? अब अपने लोगों को क्या दे दिया इसने? क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल क्लियर दे रखा है, स्पष्ट दे रखा है एकदम से, कि क्या नाम दिए हैं, मेल फीमेल का कोई यहां झंझट नहीं है। अब देखो कह रहा है दया का एक भाई विक्रम है। दया का भाई कौन है? दया का एक भाई कौन है? विक्रम है। विक्रम क्या है दोस्तों? दया का भाई है। उसके बाद में कह रहा है दया चंद्रा का पुत्र है। अरे दया अगर चंद्रा का पुत्र है तो विक्रम भी कंफर्म है कि दया का और चंद्रा का, दया का क्या है? भाई है, और चंद्रा का क्या है? पुत्र है। ठीक है, अगर दया पुत्र है तो विक्रम भी क्या है? पुत्र है। मतलब दोनों क्या हो गए? पुत्र हो गए। विमान चंद्रा के पिता है। चंद्रा के पिता कौन है? विमान।
चंदा के पिता कौन है? विमान। उसके बाद में कह रहा है रिश्ते में विक्रम विमान का क्या लगता है? रिश्ते में विक्रम विमान का क्या लगता है? अब यहां पूछ रहा है रिश्ते में विक्रम है वो विमान का क्या लगता है? विक्रम क्या लगा विमान का? तुम हो गए विमान, मतलब खुद हो गए अपन, अपने पे लेकर देखोगे तब जाके क्वेश्चन अच्छे से क्लियर कर पाओगे। मैं विमान हूं, मेरा बेटा हो गया, और बेटे का बेटा मेरा क्या हो गया दोस्तों? पोता हो गया, पोता हो गया। ठीक है, क्या हो गया? पोता हो गया, मतलब क्या हो गया? ग्रैंड सन हो गया। उसके बाद में देखो एम और एफ एक विवाहित दंपति हैं। एम और एफ दोनों क्या हैं? पति पत्नी है। पता नहीं है पति कौन है और पत्नी कौन है। आगे चलो क्या कह रहा है? ए और बी बहनें हैं। ए और बी दोनों क्या है? बहनें हैं। ए और बी बहनें हैं, पता नहीं कहां आएंगी। ए एफ की बहन है। ए किसकी बहन है? एफ की बहन है। कौन? ए। तो ए पर साइन किसका आ गया? नेगेटिव का आ गया। उसके बाद में कह रहा है ए और बी बहनें हैं, तो ये दोनों बहनें हो गई, तो बी भी क्या हो गई? बहन हो गई, नेगेटिव साइन आ गया। उसके बाद में कह रहा है बी, उसके बाद में कह रहा है बी एम की क्या लगती है? बी क्या लगती है? एम की। एम से देखोगे एम की क्या लगती है? बी, पहले वाले पे थोड़ा वर्डिंग पे जोर दो। बी एम की क्या लगती है? तो बी क्या लगती है? एम की। तुम हो गए, तुम्हारी पत्नी हो गई या पति हो गया, और पत्नी की बहन क्या होती है? ये दोनों, इनमें से कोई भी देख लो, दोनों बहन ही है। तो पत्नी की बहन क्या हो गई? साली हो गई, साली हो गई। या अगर पति की बहन होती है तो क्या होती है? ननद होती है, जिसको अपन क्या कह देंगे? आंसर इंग्लिश में क्या आ जाएगा? सिस्टर इन लॉ। क्या आ जाएगा आंसर? सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ आंसर आ जाएगा। इसी कड़ी में आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। ए बी का पिता है। ए किसका पिता है? बी का पिता है। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। सारे के सारे ब्लड रिलेशन के जो भी क्वेश्चंस होंगे मैं आपको यहां हर एक टाइप का क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा दोस्तों। उसके बाद में देखो ए बी का पिता है। ए किसका पिता है? ए है वो बी का पिता है। बी का पिता कौन है? ए, पॉजिटिव साइन आ गया। सी बी की पुत्री है। सी किसकी पुत्री है? बी की। बी की पुत्री कौन है? सी। सी है वो बी की पुत्री है, तो नेगेटिव साइन आ गया। आगे कह रहा है डी बी का भाई है। डी किसका भाई है? बी का। बी का भाई कौन है? डी। डी है वो बी का भाई है। अभी पता नहीं अपने को बी फीमेल है या बी मेल है। उसके बाद में आगे हम लोगों को कह रहा है कि ए का पुत्र है। ई किसका पुत्र है? ए का पुत्र है। तो ए का पुत्र कौन आ गया? ए का पुत्र बी, पुत्र या पुत्री बी भी है, और इसी का कौन भाई आ गया? ई आ गया। ई है वो ए का पुत्र है। सी और ई के बीच क्या संबंध है? सी और ई के बीच क्या संबंध है? तो सी और ई के बीच में अगर आप संबंध को समझोगे तो बहुत इजी है। कैसे है दोस्तों इजी? सी और ई के बीच तुम हो गए, सी मान लो अपने को, मैं मान लो सी हूं, और मेरा क्या हो गया? भाई, मेरा पिता हो गया, और पिता का भाई क्या हो गया? चाचा हो गया। मैं उनकी क्या हो गई? भतीजी हो गई। चाचा भतीजी। माँ का भाई होता तो भी क्या होती? मामा भांजी हो जाती। तो यहां क्या आ गया? चाचा भतीजी, चाचा भतीजी, या मामा भांजी, या मामा भांजी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत सिंपल है। ऑप्शन में तुम्हें एक आंसर दिया हुआ मिलेगा, या तो चाचा भतीजी या मामा भांजी। ओके, उसके बाद में अपना बात आता है क्वेश्चन नंबर 5 की, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 की बात आती है तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर देखो क्या कह रहा है? कनक कुमार का भाई है। कनक किसका भाई है? कनक कुमार का भाई है। कनक किसका भाई है? कुमार का भाई है। लक्ष्मी कुमार की पुत्री है। लक्ष्मी किसकी पुत्री है? कुमार की पुत्री है। कुमार की पुत्री कौन आ गई? लक्ष्मी आ गई। तो लक्ष्मी जी कहां गए? पुत्री हो गई तो नीचे आ जाएगी। उसके बाद में कह रहा है कलई कनक की बहन है। कलई किसकी बहन है? कनक की बहन है। कनक की बहन कौन है? कलई नाम की एक बहन है। उसके बाद में कह रहा है और गोविंद लक्ष्मी का भाई है। गोविंद किसका भाई है दोस्तों? गोविंद लक्ष्मी का भाई है प्यारे बच्चों, गोविंद लक्ष्मी का भाई है। उसके बाद में कह रहा है गोविंद का चाचा कौन है? चाचा कौन होता है? पिता का जो भाई होता है उसको अपन क्या बोलेंगे? चाचा बोलेंगे। तो यहां चाचा कौन आ गया? गोविंद के पिता मतलब कुमार। कुमार का भाई कौन आ गया? कनक। तो गोविंद का चाचा कौन आ गया? कनक आ गया। ओके, समझ में आ गया होगा। उसके बाद में बात आती है अपने क्वेश्चन नंबर 6 की। अब यहां क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर थोड़ा सा देखो, केनी डेनी का पिता है। पिता कौन है? केनी। केनी किसका पिता है? डेनी का पिता है। केनी किसका पिता है? डेनी का पिता है। क्या पिता है? खून पिता? नहीं,
पिता है, फादर है ना। उसके बाद मोंटी डेनी का पुत्र है। मोंटी किसका पुत्र है? डेनी का पुत्र है। कौन? मोंटी। मोंटी डेनी का पुत्र है। आगे कह रहा है टीटू डेनी का पति है। टीटू किसका पति है? डेनी का पति है। डेनी का पति कौन है? टीटू। ठीक है, तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव। ये क्या हो गई? नेगेटिव हो गई। उसके बाद में देखो कह रहा है, फिर आगे कह रहा है तो डेनी का केनी से क्या संबंध है? डेनी का केनी से क्या संबंध है? केनी से किसको देखोगे? डेनी को देखो। केनी से देखो डेनी को। डेनी का केनी से, केनी के नाम के आगे से लगा है, जिसके नाम के आगे से लगे और या के साथ लगे वहीं से खड़े होके देखते हैं। तो देखो केनी से देखो, तुम हो गए, तुम्हारा क्या हो गया? बेटा हो गया। तो डेनी क्या लगेगा? पुत्र लगेगा, सूत लगेगा ना, सूत पुत्र। उसके बाद में आगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर कह रहा है विनोद प्रमोद का भाई है, वसुंधरा विनोद की मां है। देखो दोस्तों, क्वेश्चन के अंदर कह रहा है विनोद प्रमोद का भाई है। विनोद किसका भाई है? विनोद प्रमोद का भाई है। विनोद किसका भाई है? प्रमोद का भाई है। उसके बाद में आगे कह रहा है वसुंधरा विनोद की मां है। वसुंधरा किसकी मां है? विनोद की मां है। विनोद की मां अगर वसुंधरा है, वसुंधरा विनोद की मां है। अगर वसुंधरा विनोद की मां है तो प्रमोद की भी क्या है? मां है, क्योंकि दोनों क्या है? ये भाई हैं। उसके बाद में कह रहा है विजय जगत का बेटा है। जगत पता नहीं कहां आएगा। विजय का प्रमोद से क्या रिश्ता? फिर कह रहा है देखो, जगत वसुंधरा का भाई है। वसुंधरा का भाई कौन है? जगत। जगत मिस्टर जगत है, वो वसुंधरा का भाई है। फिर कह रहा है विजय जगत का बेटा है। जगत का बेटा कौन है? विजय। विजय जो है वो जगत का बेटा है। अब यहां क्वेश्चन के अंदर कह रहा है देखो, तो विजय का प्रमोद से क्या संबंध है? प्रमोद से मतलब प्रमोद से खड़े होके देखेंगे विजय को, तो तुम होगे और तुम्हारी क्या हो गई? माँ। माँ का भाई मामा, और मामा का बेटा क्या हो गया? ममेरा भाई। ये इसका क्या लगा? ममेरा भाई। ममेरा भाई, या अपन इंग्लिश में क्या बोल देंगे? कजिन। ममेरा भाई या कजिन। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद में देखो, अब यहां अपने क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। 7 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद में अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या पूछ रहा है? एक तस्वीर की ओर संकेत करते हुए ज्योति ने कहा कि वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र का बेटा है। मेरे दादा के इकलौते पुत्र का बेटा मतलब क्या हो गया मेरा? देखो, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या पूछ रहा है कि देखो, एक तस्वीर की ओर संकेत करते हुए ज्योति ने क्या कहा कि वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र का बेटा है। मतलब खुद पर लेकर देखो, ऐसे क्वेश्चंस को जो इकलौते वाले जो भी दोस्तों क्वेश्चंस आएंगे बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। खुद पर जब तक नहीं लोगे तब तक क्वेश्चन इजीली सोल्व नहीं होगा। यहां अपने को इसका डायग्राम बनाने की भी कोई जरूरत नहीं है। देखो क्या कह रहा है, एक तस्वीर की ओर संकेत करते हुए ज्योति ने क्या कहा? वह मेरे दादा के, मतलब ज्योति के दादा, ज्योति मेरे दादा मतलब ज्योति के दादा के इकलौते पुत्र मतलब ज्योति के पिता का बेटा, मतलब ज्योति के पिता का बेटा ज्योति का क्या हो गया? भाई है। तो ज्योति क्या कह रही है कि वो तस्वीर वाला जो पुरुष है वो मेरा क्या है? भाई है। अब कह रहा है बताइए तस्वीर वाला पुरुष ज्योति से किस प्रकार संबंधित है? तो ज्योति से देखेंगे तो वो पुरुष क्या लगेगा? उसका भाई लगेगा, मतलब क्या लगेगा? ब्रदर लगेगा। उसके बाद में कह रहा है सुरेश एक आदमी का परिचय इस रूप में देता है। सुरेश उस आदमी का परिचय किस रूप में देता है कि उस स्त्री का पुत्र जो मेरी माता के पति की माता है, वह उस स्त्री का पुत्र है। कौन सी स्त्री का पुत्र? जो मेरी माता, मेरी माता, ये वाला समझो पहले कॉन्सेप्ट। मेरी माता के पति की माता, मेरी माता का पति मेरा नाना, सॉरी पिता है ना। मेरी माता के पति मतलब मेरे पिता की माता मतलब मेरी दादी है ना। पिता की माता मतलब मेरी दादी, वह उस स्त्री का पुत्र है मतलब मेरी दादी का पुत्र है। तो मेरी दादी का पुत्र मेरा क्या हो गया? पिता हो गया। आ गया होगा समझ में? तो आंसर क्या आ गया अपना? पिता आ गया। दोस्तों बहुत सिंपल है, डायग्राम बनाने की हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। आगे कह रहा मंजू ने कहा कि अंजू की बुआ मेरी नानी की एकमात्र पुत्री है। कौन? अंजू की जो बुआ है। देखो ये हो गई अंजू। अंजू और बुआ कौन होती है? बुआ होती है दोस्तों पिता, पिता की बहन बुआ, ये हो गई बुआ। ठीक है, तो कह रहा है कि अंजू की बुआ मेरी नानी की एकमात्र पुत्री है। ये कौन हो गई? मेरी मां हो गई, और मां की क्या हो जाएगी? मां। ये हो गई किसकी? मंजू। मंजू और मंजू की मां, मंजू की मां और की मां, मंजू की मां की मां। और इसकी एकमात्र पुत्री कौन है? इसकी एकमात्र पुत्री है कौन? मंजू ने कहा कि अंजू की बुआ
मेरी नानी की एकमात्र पुत्री, मतलब मेरी नानी की एकमात्र पुत्री, मतलब मेरी क्या हो गई, मेरी नानी की एकमात्र पुत्री। इसका आंसर निकालो, क्या हो गया, मेरी मां, मेरी मां। डायरेक्ट हो गया, सिंपल हो गया। मंजू ने कहा कि अंजू की बुआ मेरी मां है, मेरी मां है वो अंजू की क्या है, बुआ, मतलब अंजू के पिता की क्या है, बहन। बहुत सिंपल हो गया। मंजू ने कहा कि अंजू की जो बुआ है मतलब पिता की बहन मेरी मां है, मेरी मां है। तो अब बोलो दोनों आपस में क्या रिलेशन हो गया, ये तो इसकी क्या हो गई, मामा की बेटी मतलब ममेरी बहन। अंजू तो ममेरी बहन हो गई और मंजू क्या हो गई, फुफेरी बहन। मंजू से खड़े होकर देखो, मंजू से देखोगे अंजू को तो अंजू क्या लगेगी, ममेरी बहन, ममेरी बहन, या जिसको हम लोग क्या बोल देंगे दोस्तों, कजिन भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आ गया, प्रिया ने माया से कहा, प्रिया ने माया से क्या कहा, तुम्हारी बहन मेरी मां के भाई की बेटी है। प्रिया ने माया से क्या कहा, तुम्हारी बहन, तो किसकी बहन, माया की बहन मेरी मां के भाई की बेटी। मेरी मां का भाई मतलब मेरे मामा, मेरे मामा की बेटी है कौन, मेरे मामा की बेटी है कौन, माया से कहा। देखो प्रिया ने माया से कहा कि माया तुम्हारी बहन, इसकी बहन, माया की जो बहन है वो कौन है, मेरी मां के भाई की बेटी मतलब मेरे मामा। ये कौन हो गई, ये हो गई प्रिया। और प्रिया की मां, प्रिया की मां, और तुम्हारी बहन मेरी मां के भाई की बेटी, मेरी मां और का भाई मान लो ऊपर आ जाएगा, तो भाई कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा, इसके बराबर की पीढ़ी में आ जाएगा। और इसकी बेटी है तो इसको डायग्राम को अपन कहां बना देंगे, प्रिया ले लेंगे यहां, कि तुम्हारी मां, तुम्हारी जो मां है वो तुम्हारी बहन मेरी मां के भाई की बेटी है, मेरी मां और का भाई, ये हो गया। ठीक है, इसकी क्या है, बेटी है। आ गया समझ में। अब देखो तो बताओ माया का प्रिया की मां के भाई के साथ क्या संबंध है। माया से पूछा है रिलेशन, माया का रिलेशन पूछा है किससे, प्रिया की मां के भाई, प्रिया की मां का भाई मतलब प्रिया का मामा से क्या रिलेशन है, क्या हो गई, बेटी हो गई, बेटी की बहन क्या हो गई, बेटी हो गई। आंसर क्या आ गया, बेटी आ गया, मतलब डॉटर आ गया। परवीन ने कहा यह लड़की मेरी मां के पोते की पत्नी, मेरी मां का पोता कौन हो गया, मेरा बेटा, मेरे बेटे की पत्नी मतलब मेरी क्या हो गई, बहू हो गई, बेटे की पत्नी क्या हो गई, बहू हो गई। ठीक है। अरुण देखो, सॉरी अरुण की जगह क्या आ गया यहां, परवीन है ना। देखो परवीन ने कहा यह लड़की मेरी मां के पोते की पत्नी है, मेरी मां का पोता मतलब मेरा बेटा, मेरे बेटे की पत्नी क्या हो गई, मेरी क्या हो गई, बहू हो गई। ठीक है, बहू हो गई, या बहू को अपन क्या बोल देंगे, बहू को बोल देंगे डॉटर इन लॉ। उसके बाद में आ गया विजय कहता है कि ये मेरी बहन के पति की सास के इकलौते पुत्र की पत्नी का पुत्र। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखो कैसे है। विजय कहता है कि ये मेरी बहन कौन, विजय की बहन, या खुद पर ले लो, अपने पर ले लो, विजय मान लो क्या है, मैं खुद हूं। मेरी बहन का पति मतलब मेरा जीजा, और जीजा की सास मतलब मेरी मां का इकलौता पुत्र मतलब मैं, की पत्नी मतलब मेरी पत्नी, का पुत्र मतलब मेरा पुत्र है, ये मेरा क्या है, पुत्र है। ये क्या है, तस्वीर वाला मेरा पुत्र है। विजय का उससे क्या संबंध है, विजय को उससे देखोगे तो वो विजय उसका क्या लगेगा, पिता लगेगा। तो आंसर क्या आ गया, पिता आ गया। अगेन रिवाइज करवा देता हूं, देखो ये मेरी बहन मतलब मेरी बहन का पति मेरा जीजा, मेरे जीजा की सास कौन हो गई, तुम्हारे जीजा की सास तुम्हारी मां हो गई, और मां का इकलौता पुत्र, तुम्हारी मां का इकलौता पुत्र तुम, और की पत्नी मतलब तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी पत्नी का पुत्र मतलब तुम्हारा भी पुत्र, और तुम्हारे पुत्र के तुम क्या लगते हो, उससे मतलब पुत्र से देखना है, उसके आगे से लग गया ना, तो पुत्र से देखोगे, पुत्र के तुम क्या लगे, पिता लगे, है ना। उसके बाद में है दो अमेरिकी जा रहे हैं। प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है, बहुत सिंपल है और बहुत दिमाग घुमाने वाला क्वेश्चन भी है। कैसे, दो अमेरिकी जा रहे हैं बिल्कुल, एक दूसरे के बेटे का पिता है, एक दूसरे के बेटे का पिता, समझ में नहीं आया होगा, बहुत सिंपल है। कैसे है, एक दूसरे के बेटे का पिता है, मतलब ये दो अमेरिकी हो गए, ये दो अमेरिकी हो गए, ये वाला अमेरिकी है, ये तो फर्स्ट अमेरिकी, ये दूसरा अमेरिकी, एक अमेरिकी है, ये किसका पिता है, इसके बेटे का, इसका बेटा हो गया, ये कौन हो गया, इसका बेटा, इसका क्या है, पिता है, तो पिता है और इसका भी बेटा है, ये तो इसका पिता हो गया। ये 1 वाला तो क्या हो गया, इसका पिता हो गया। 2 वाला क्या हो गया, इसका 2 वाले का ये बेटा है। अगर ये 2 वाले का
बेटा है। क्या है? 2 वाले का ये बेटा है और इसका भी बेटा है, तो ये क्या हो गया? पिता हो गया। तो ये इसकी क्या हो गई? माता हो गई। और ये दोनों आपस में क्या हो गए? पति पत्नी। तो आंसर क्या आ गया? पति पत्नी। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। 1-2 अमेरिकी जा रहे हैं, इसकी जगह भी ऐसे ही बोल देता है। एक फिल्म में 2 नायक हैं, एक दूसरे के बेटे का बाप है। ठीक है, नायक नायिका यहां वैसे कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ है कि हीरो हीरोइन ही देगा, यहां दे दिया ओनली नायक दे दिया। ठीक है, नायक में भी हमने अपने को क्या समझना पड़ेगा? पति पत्नी ही समझना पड़ेगा। आप किसकी मां के पिता के पुत्र हैं? बताइए, सोच के बताइए जरा, आप किसकी मां के पिता के पुत्र हैं? मतलब आप किसकी मां के पिता के पुत्र हैं? आप अपने भांजे की मां के पिता के पुत्र हैं। आपका भांजा, आंसर को समझो, आपका भांजा आपके भांजे की मां मतलब आपकी बहन के पिता मतलब आपके पिता के क्या हो? आप पुत्र हो। बिल्कुल राइट है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आई होप दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को फर्स्ट तो आप सभी अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो और लाइक करो। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा आप लोगों के तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, आपकी 100% हेल्प की जाएगी दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई उम्मीदों के साथ में और इसके पार्ट 3 में। थैंक यू।